अविनाश, ये बताइए कि वेट एंड वॉच की स्थिति की बात बार बार की जा रही थी कि अभी रुकना है, थोड़ा इंतजार करना है, लेकिन अगर कल राज्यपाल की तरफ से समय दे दिया जाता है, 5 विधायक की बात तो आपने कर दी, लेकिन जब सरकार का गठन होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो एक बार फिर से इन विधायकों का उपस्थित होना तो अनिवार्य होगा। तो क्या और इंतजार राज्यपाल को करवाया जाएगा या शपथ ग्रहण समारोह का समय आगे बढ़ा दिया जाएगा? क्या कुछ हो सकता है? बैठे हुए थे सर्किट हाउस। नहीं, देखिए, आप जो कह रही हैं पहले फिर से एक बार समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि जो 5 लोग हैं उन 5 नाम को और चेहरों को समझ लीजिए। मुख्यमंत्री बनना है चंपाई सोरेन को, वो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से जो बड़े लीडर के तौर पर जो पोर्टफोलियो में अभी भी संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर हैं, वो हैं आलमगीर आलम, वो नहीं जा रहे हैं। जो आरजेडी से एकमात्र जो मंत्री रहे हैं सत्यानंद भोक्ता, वो नहीं जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जो शपथ की बात होगी तो शपथ ग्रहण में शुरुआती दौर में ये 3 लोग ही शपथ ले सकते हैं। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे भी विकल्प खुले रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विधायकों को जब आना होगा, अगर समय मिल जाए तो विधायक फिर दोबारा भी पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें विकल्प हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर सुबह के वक्त में राज्यपाल ने अगर बुलाया तो ये कैसे संभव होगा, शपथ ग्रहण कैसे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए अविनाश, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को कि बड़ी खबर मिल पा रही है हम तक कि अब सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया जाएगा, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी और हम आपको बता भी रहे थे कि सभी विधायकों को प्लेन के जरिए हैदराबाद ले जाया जाना है और 2 चार्टर प्लेन मंगवा भी लिए गए हैं और उसी के लिए अब जितने विधायक हैं उन्हें बस में भी बिठाया जा रहा है। यानी तक लगभग ये तय मान लिया जाए अविनाश कि ये सभी विधायक अब हैदराबाद जाएंगे। बीते दिन से नहीं, ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो पहला जो चॉइस है वही हैदराबाद को लेकर ही हम बात कर रहे थे। सुबह से ही ये बातें हो रही थी कि जो हैदराबाद ही ले जाने की तैयारी है। और जो अगर हम चार्टर प्लेन की अगर रूट की भी बात करें तो दिल्ली से रांची और रांची से हैदराबाद, जो हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे कि यही रूट तय है। तो अगर रूट भी तय है, जो जानकारी मिली है वो भी अगर सही है तो अविनाश अपने दर्शकों को एक और जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। पहली खबर ये सामने आई थी कि रामोजी फिल्म सिटी ले जाया जाएगा, लेकिन अब ये बड़ी खबर, चार्टर प्लेन से हैदराबाद जाएंगे और वहां बेगमपेट में उन्हें रखा जाएगा। बड़ी खबर बता रहे, रांची से सभी को हैदराबाद की बेगमपेट में ठहराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, हैदराबाद ले जाए जाएंगे सभी विधायक और इसकी पूरी तैयारियां पहले से ही की गई थी। चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर मंगवाए गए थे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी कि कैसे बसों में बिठाकर अब इन विधायकों को सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और आज ही वो हैदराबाद पहुंचेंगे और वहां बेगमपेट नाम की जगह है जहां इन सभी विधायकों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ बस आप देख पा रहे होंगे और दूसरी तस्वीर सर्किट हाउस की तस्वीर है। बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही बनता है, अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, जब राज्यपाल ने कहा है कि वो समय देंगे, कल तक वो फैसला बता भी देंगे, तो ऐसे में फिर हैदराबाद क्यों ले जाया जा रहा है इन विधायकों को? देखिए, एकजुटता के लिए और पहले से जो इन्होंने रणनीति बनाई होगी, अगर इन्हें भरोसा नहीं है तो उस हिसाब से भी अपनी एक रणनीति वो उन्होंने तैयार किया है और उसी रणनीति के तहत अब यहाँ से उन्हें ले जाया जा रहा है। दूसरी बात यह भी मैं बता दूं कि राज्यपाल ने अभी कोई समय नहीं दिया है, ये तय नहीं हुआ है कि वो कल सुबह बुलाएंगे, दोपहर में बुलाएंगे या फिर शाम को बुलाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनके तरफ से जब ये कहा गया है कि सिर्फ और कल बहुत जल्द बुलाया जाएगा, यानी कि अविनाश ये सेफ साइड रहने की कोशिश की जा रही है। सरकार टूटे ना, विधायक टूटे ना, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए सेफ सिक्योरिटी के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया कि इन सभी विधायकों को अभी के अभी हैदराबाद ले जाया जाए। देखिए, गेट बंद हो गया। देखिए, इस वक्त जो बस है उसके गेट को बंद कर दिया गया है। ड्राइवर जो सीट पर है, देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि शीशे साफ किए जा रहे हैं और जो इस वक्त झारखंड की राजनीति में जो धुंध है उसे भी साफ करने की कोशिश होगी यहाँ से निकलने के बाद। और देखिए, ड्राइवर सीट पर जो ड्राइवर है वो शीशे को साफ कर रहा है, मतलब साफ हो गया कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं और यहाँ से ये बस रवाना होगी। तो बस जैसे ही रवाना होगी हम आपको बताएंगे भी
और दिखाएंगे भी कि किस तरह से यहाँ से जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो एयरपोर्ट से फिर जब वो हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जो हमारे तक जानकारी है, तब फिर क्या कुछ होगा। और उसके बाद जो पहले से तैयारियां हैं कि 5 विधायक ही यहाँ मौजूद रहेंगे और बाकी जो विधायक हैं वो इस बस पे सवार होकर जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सवार हो चुके हैं। लेकिन आप जरा ये हमें बताएं कि जहां से अभी सर्किट हाउस पर सभी विधायक हैं, वहां से एयरपोर्ट अगर जाना हो तो कितना वक्त लगेगा? चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी बने हुए हैं। दिवाकर जी, अब देखिए जिस तरीके से जल्दबाजी की जा रही थी, आज मुलाकात की गई और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराया जाए। राज्यपाल ने भी कहा है कि कल समय जो है वो मिल सकता है, वो कल इस पर फैसला लेंगे। तो फिर ये सभी विधायकों को हैदराबाद क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, मैं पहले ही बता रहा था कि असमंजस की स्थिति है। गवर्नर की तरफ से बहुत कुछ साफ नहीं की गई है तस्वीर। ऐसे में जो विधायक दल के नेता हैं उन्होंने विधायकों से बातचीत की और विधायकों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए रांची से बाहर ले जाया जाए। और इसी रणनीति के तहत सभी अब देखना होगा कि विधायकों का नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि 37 से 38 विधायकों को यहाँ से बाहर शिफ्ट कराया जाएगा। और विधायक जो अपने नंबर्स गिनाया और वो वीडियो जो है राजभवन तक आया। राजभवन में ये दिखाने की कोशिश की गई कि फिजिकली आप काउंट कर लीजिए, हमारे पास जो समर्थन पत्र है उसी से मिलता जुलता आंकड़ा हमारा वीडियो में मौजूद है। लेकिन राजभवन में राज्यपाल कन्विंस नहीं हुए, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि कल सूचित करेंगे। तो कल सूचित करने का मतलब है कि अभी तो तस्वीर ही साफ नहीं हुई है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। नए मनोनीत जो विधायक दल के नेता हैं गठबंधन के, वो कब सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इन तमाम जो है धुंधली तस्वीरों के बीच जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनको शिफ्ट कराया जा रहा है रांची से बाहर। दिवाकर जी बताइए कि बेगमपेट नाम की जगह बताई जा रही है जहां इन विधायकों को रखा जाएगा, इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई है? क्या वहां पर किसी होटल को तैयार रखा गया है जहां ये विधायक पहुंचते ही आराम करेंगे? देखिए, अभी शुरुआती दौर में ये सूचनाएं मिली है। बेगमपेट हवाई अड्डे पे, एयरपोर्ट पे जो चार्टर प्लेन है वो लैंड करेगा। 2 चार्टर प्लेन से विधायकों को ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और विधायक धीरे धीरे जो है अब चार्टर प्लेन की तरफ रुख करेंगे। और चार्टर प्लेन अब देखना होगा कि कितने बजे यहाँ से फ्लाई करता है और कितने बजे बेगमपेट जो। दिवाकर जी, एक और जानकारी हम आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि जब तक ये निर्णय राज्यपाल की तरफ से नहीं लिया जाता है शपथ ग्रहण को लेकर, नई सरकार को लेकर, तब तक ये सभी विधायक रांची से बाहर ही रहेंगे क्या? जी बिल्कुल, संकेत तो इसी तरीके के मिल रहे हैं कि विधायकों को यहाँ से बाहर शिफ्ट कराया जाए कि जो कोई बाहरी शक्तियां हैं वो प्रभावित न करे। शायद इसी बात का डर है, इसीलिए विधायकों को बाहर ले जाया जा रहा है कि वो यहाँ किसी भी अन्य। लेकिन दिवाकर जी जरा इसको भी समझाइए। पहले एक खबर मिल रही थी कि सभी विधायकों को रामोजी फिल्म सिटी में रखा जाएगा, लेकिन अब बेगमपेट ले जाने की बात सामने आ रही है। इसे हम किस तरीके से देखें, ये बदलाव क्यों? देखिए, सूचना जो प्रारंभिक दौर में यही मिली है कि इन्हें बेगमपेट ले जाया जा रहा है, यानी कि बेगमपेट एयरपोर्ट पे ले जाया जा रहा है। तो क्या एयरपोर्ट के पास ही कोई ठिकाना है? अभी ठिकाने के बारे में बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है। ये तस्वीर साफ नहीं हुई कि बेगमपेट इलाके के आसपास ही, क्योंकि विधायकों को एयरपोर्ट के आसपास ही रखा जाएगा। अगर कोई शपथ ग्रहण की तारीख मिलती है और विश्वास। लेकिन दिवाकर जी, आप जिस बाहरी शक्तियों की बात कर रहे हैं, जिससे डर है विधायकों को, गठबंधन दल के नेताओं को, ये बाहरी शक्तियां क्या हैं, कौन है? देखिए, आप देखिए कि जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष रांची पहुंच चुके हैं और उनकी रांची में मौजूदगी कहीं न कहीं बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा कर रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम है। कल बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उसमें बीजेपी अपने रुख तय करेगी। बीजेपी के का रोल क्या होगा, क्या अपोजिशन की भूमिका निभाएगी, एनडीए के जो भी दल है, एनडीए में शामिल जितने भी दल हैं, क्या अपोजिशन की भूमिका में ही रहेंगे या वो सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी जो गठबंधन है वो भी कर सकते हैं। तो कल BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं
वो रांची पहुंच चुके हैं। उनकी बैठक होगी, प्रदेश प्रभारी पहले से मौजूद हैं, विधायकों को इकट्ठा कर लिया गया है एनडीए के, और कल जब बैठक होगी तो अब ये साफ होगा कि एनडीए का रुख क्या है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, हालात देखते हुए, देखिए राजनीति में तो आप जो है परमानेंट भरोसा नहीं कर सकते हैं स्थितियों पे, ये हमेशा बदलते रहते हैं हालात। बिल्कुल दिवाकर जी, और यही ये अगर हम देखें तो ये भी बात अलग है, जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हम एकजुट हैं, एकता का दावा किया जाता है, विधायकों की परेड कराई जाती है और उन्हीं विधायकों को फिर संभाल के रखना भी पड़ रहा है। यानी अगर एक तरीके से देखें तो कोई लॉयल्टी क्या इतनी भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है कि सभी विधायक एकजुट ही रहें ऐसे संकट की घड़ी में? अब तो सियासत में नैतिकता की बात तो कम होती है, अब काफी व्यवहारिक हो गए हैं, तो विधायक हैं या सांसद हैं या राजनीति करने वाले जो लोग हैं। इसलिए आप देखिए कि कोई विधायक आज यहाँ होता है तो कुछ सालों बाद जो है किसी और दल में होता है, कोई सांसद यहाँ होता है तो कुछ सालों बाद जो है कहीं किसी और दल में होता है। तो सत्ता की राजनीति होती है और हर कोई सत्ता में रहना चाहता है, पावर एंजॉय करना चाहता है। तो ऐसे में अब जो विधायक हैं वो एकजुट रहते हैं या नहीं रहते हैं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विधायकों को एकजुट करने वाले हेमंत सोरेन की मौजूदगी नहीं होगी। और हमारे संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए, दिवाकर जी और भी जानकारी लेंगे आपसे, एक बार उनका रुख करते हैं। अविनाश, क्या तस्वीरें, क्या बस वहां से निकल गई है या निकलने वाली है? नहीं, देखिए अभी बस निकलने वाली है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बस है इसी दरवाजे से बाहर निकलेगी और सभी विधायक इस वक्त बस पे मौजूद हैं, सवार हो चुके हैं और बस अब बाहर आने वाली है, क्योंकि अभी थोड़ी हरकत हुई थी और इसके बाद आगे आगे एक छोटी गाड़ी है और उसके बाद बस है। आपको दिखा, देखिए गेट खुल चुका है और यहाँ से जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ से सभी मीडिया को रोकते हुए, और देखिए जो बस है वो अभी आपको नजर आ रही होगी, यहाँ सामने से आपको दिखाना चाहेंगे कि बस पे जो सवार विधायक हैं वो यहाँ से निकलते हुए, यहाँ सामने जो गाड़ी है उसमें विनोद पांडे जो कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं वो बैठे हुए हैं, और बस को देखिए, बस के सीट पर देखिए बन्ना गुप्ता मैं देख पा रहा हूँ, नीरल पूर्ति हैं, जय मंगल सिंह हैं, सभी लोग जा रहे हैं। और देखिए आलमगीर आलम है, यहाँ उमाशंकर अकेला है, यहाँ देखिए सभी समीर महंती, रामेश्वर उरांव, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और ये बस अब आगे बढ़ रही है। हम आपको दिखाएंगे भी कि बस आखिर कहाँ जाएगी और कितनी दूर तक जाएगी, ये भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाने का, क्योंकि पहले से ही इसका इंतजार था और ये देखना होगा कि कहाँ ये बस जा रही है। इस वक्त यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल अविनाश, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सर्किट हाउस के बाहर की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं बस अब विधायकों की वहां से निकल चुकी है। जो खबर है उसके मुताबिक ये बस अब सीधे एयरपोर्ट जाएगी, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जहां बताया जा रहा है कि 2 चार्टर्ड प्लेन मंगाए जाएंगे। तो लगातार विधायकों से बात करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि आखिर कुछ बताया जा सके कि क्या कुछ निर्देश इन विधायकों को दिया गया है। लेकिन अभी जो खबर है उसके मुताबिक आपको बता दें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ये सभी विधायक ले जाए जाएंगे, जहां से 2 चार्टर्ड प्लेन के जरिए इन्हें हैदराबाद ले जाया जाना है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सर्किट हाउस से एक एक गाड़ियां बाहर निकल रही है, 2 बसें, एक बस भी आपको नजर आई होगी, ये गाड़ी आपको पूरी खाली नजर आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक गाड़ी में सवार है कुछ विधायक और देखिए इनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। तो कोई भी इस वक्त बोलना भले ही नहीं चाह रहा हो, लेकिन इशारों में शिप्रा सब समझ में आ रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है और सबको एकजुट रखने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और इसीलिए ये बहुत ही अहम और निर्णय लिया गया कि इन सभी को एक साथ हैदराबाद में रखा जाए। बिल्कुल शुभी, और इसीलिए भी मीडिया से दूरी बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि पहले से ही पता था कि गठबंधन दल के सभी नेताओं ने रणनीति बना ली है और उसी रणनीति पर अब आगे बढ़ते हुए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर
आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि यहां से जो बस है वो अब रवाना हो चुकी है, जो एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। हमारे सहयोगी बस के पीछे लगातार बने हुए हैं, देखना होगा डायरेक्शन किधर जाता है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, समर्थन की तस्वीर, जिसमें सभी विधायक एकजुट एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर सर्किट हाउस के अंदर की ये तस्वीर है, जहां एक कर पहले सभी विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये दर्शाने की कोशिश की कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, और इसी वीडियो को राज्यपाल तक भी पहुंचाया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर अभी अभी की आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक कर गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये सभी गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंचेगी और यहां से सीधे चार्टर प्लेन में सवार होकर सभी विधायक हैदराबाद पहुंचेंगे और वहां बेगमपेट में उतरने के बाद आगे उन्हें कहां ले जाया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी शिप्रा। लेकिन इन विधायकों की बॉडी लैंग्वेज को देखिए अगर हम, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ये बहुत कुछ कहती है। वो तस्वीरें अभी भी हम दोनों भी देख पा रहे थे कि कैसे सभी विधायकों के चेहरे पर बिल्कुल उन तस्वीरों पर और हम बातचीत आगे करेंगे। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार बस के पीछे ही बने हुए हैं, जो फॉलो भी कर रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट अभी तक अब आप हमारे तक पहुंचा पाए, और ये भी बताइए कितना वक्त लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में? देखिए, यहां से 12 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो बस का रूट तय किया गया है। अभी हम लोग कचहरी चौक होते हुए इस वक्त जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम राजभवन रातू रोड होते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम उससे पीछे हैं, ये एसएसपी चौक है, और यहां से जब गाड़ी टर्न करेगी बाईं ओर, आप समझ जाइए कि ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियों का काफिला, देखिए बड़ी बस जो है हमारे ठीक 3 गाड़ी आगे, 3 से 4 गाड़ी आगे चल रही है, और हम ये लगातार सुबह से इस बस को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तैयारियां की गई थी। और उसी तैयारी के मद्देनजर जब शाम हुई, जब राजभवन से विधायक लौटे, जो 5 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है और एक एक कर सभी गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता लगातार इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं कि कब तक ये गाड़ी पहुंचेगी। कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का समय है और तब ये सभी विधायक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर रांची से हैदराबाद का टूर इनका शुरू हो जाएगा। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।